विक्रम जी, पहली बात तो नमस्कार। नमस्कार। आप जैसी शख्सियत को कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी चाहूँगा आप खुद के मुंह से बताएं कि विक्रम फोगाट जी कौन है। मेरा नाम विक्रम फोगाट, मैं झज्जर का रहने वाला हूँ, हरियाणा। तो अभी पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन गेम जो है पावर लिफ्टिंग, उसने ही पहचान दी है विक्रम फोगाट को। वरना मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरी मतलब स्टडी भी पहले गांव में ही हुई। फिर कि था नहीं मैं इस फील्ड में, पहले अपना स्टडी की, क्रिकेट खेले, फिर पावर लिफ्टिंग में जब से आया, स्ट्रॉन्गमैन में जब से आया, बस वही है, अपने देश के लोग प्यार दिखाने लगे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ को कि ताकत, मुझे जानते हैं कि हाँ ताकत की वजह से कि स्ट्रेंथ, और उसी ने फिर विक्रम फोगाट बना दिया। और उसी ने देखते देखते फिर लोगों ने ही, ये मैंने खुद ने नहीं दिया कि भाई मैं इंडियन हल्क हूँ या कुछ भी, ये लोगों को ही कहने थे। मैं कहीं भी कंपटीशन में जाता था, चाहे वो मेरे गुस्से की वजह से हो, चाहे वो मेरी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की वजह से, तो तब जाके मैं विक्रम फोगाट और लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये नाम दिया। आपने एशिया की सबसे हैवीएस्ट डेडलिफ्ट करी हुई 380 kgs की। हाँ जी। तो इसने मुझे इतना फैसिनेट किया। मैं आपकी जर्नी के बारे में और जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया लोग आपको इंडियन हल्क कहते हैं, तो विक्रम फोगाट जी से इंडियन हल्क तक का जो आपका सफ़र रहा, जो आपने सीखा, जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहूँगा आप बहुत अच्छे डिटेल से मुझे समझाएं और बताएं और मेरी ऑडियंस को इस बारे में रूबरू करें। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बताऊं कि मैंने 6th क्लास में क्रिकेट स्टार्ट किया था, ऐसे मतलब नॉर्मली जो गाँव में खेल लेते हैं। फिर उसके बाद 9th-10th क्लास में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। तो एक्चुअली मेरे पापा जो है वो रेसलर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और यूनिवर्सिटी से मतलब अच्छे रेसलर थे, यूनिवर्सिटी से अच्छे लेवल पे खेले थे। तो उनका यही रहता था कि बस मैं स्पोर्ट्स में रहूं, मेन उनका यही था कि मैं स्पोर्ट्स में रहूं और नाम कमाऊं। बस मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं बोलते थे वो कि कुछ भी काम करना है या कुछ भी। 2 सिस्टर हैं मेरी और माँ और पापा और मैं, छोटी सी फैमिली हमारी। तो पापा किसान थे मेरे, तो वही है, उन्होंने हमारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी भी। कि आज लोग पूछते हैं मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, जितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, इतनी ताकत है कि पता नहीं मैं क्या चिकन पे ही रहता हूँ सारी मील या ऐसे, लेकिन हमारे इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं। सही बात है। तो और वो भी गांव में, और फैमिली भी मेरी वही है कि जहाँ पे घर में अंडे तक अलाउड नहीं है ले जाना। तो वही चीज़ से एकदम ऐसा था कि वो खून में ही था, जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है मेरा। माँ है मेरी, वो भी स्ट्रॉन्ग एकदम, और पापा भी मेरी जितनी हाइट और मतलब हाँ, मुझे अपने रेसलर अगर जिन्होंने तो घर वालों ने पहले स्पोर्ट्स में क्रिकेट में डाल दिया। तो क्रिकेट मैंने अच्छा किया, क्रिकेट में 8 साल मैंने खेला है और उसमें मैं स्कूल नेशनल भी खेला था। हरियाणा स्टेट था मेरा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट था, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से खेला हरियाणा स्टेट, बाद यूनिवर्सिटी MDU। तो खेलते खेलते ठीक था, इंजरीज भी बहुत हुई, पार्ट ऑफ गेम है, बहुत इंजरी हुई है, बहुत इंजरी हुई है। और उस टाइम इंजरियों ने बहुत एकदम ऐसा मन तोड़ देती हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम ठीक नहीं हो सकते, या वही है कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है और चलते चलते आपको कोई इंजरी हो जाए तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल और हो जाती है वो चीज़। तो वो चीज़ शुरू से मेरी मजबूत रही, वही कि फैमिली को देख के जो भी इंसान अपनी मोटिवेशन, मुझे लगता है अपने इंसान को हालात से लेना चाहिए, अपनी फैमिली से लेना चाहिए, जो भी है। हमने भाई ऐसे दिन देखे हैं कि भाई, मैं नहीं कहता मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या बहुत रिच फैमिली से,
बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से भी हमारा डाउन रहा है कि घर में क्या बोलते हैं, एक घर में एक हॉल में हम रहे हैं और दो दो भैंसे रखते थे, उसमें भी वो भी उसी में बांधते थे। और ऐसा मतलब घर था कि जैसे बारिश आ जाती है, आजकल तो पक्के मकान है, बढ़िया कोठियाँ हैं, लेकिन मैं ऐसे घर में रहा हूँ कि बारिश जब आती थी तो मेरे पापा और मैं हम छत पे जाते थे और मिट्टी डालते थे कि वो छत इतनी टपकती थी और घर में पानी हो जाता था। तो और मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे कभी कमी नहीं होने दी, चाहे उन्होंने कहीं से भी दिया मेरे लिए करके, कहीं से भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने किया। आजकल माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए, या तो बच्चे वो चीज़ देखते नहीं हैं या वो नोटिस करके इग्नोर कर देते हैं। मैं हॉस्टल में रहता था क्रिकेट एकेडमी, तो पापा जैसे कोई हॉस्टल की फ़ीस कोई दूसरा बंदा भर रहा है उनकी पहचान का, तो वो चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ भाई मेरे पापा के पास है नहीं तो ही उसने की है, तो वो चीज़ बड़ी मुझे फील होती थी। लेकिन मैंने उसे हमेशा एक पॉजिटिव वे में लिया, कभी नेगेटिव ये नहीं कि किसी से, यार किसी से भी पैसा मांगना, सबसे पहले तो इंसान अपनी इज्जत ही हो जाती है कि उसमें एकदम बहुत बुरा लगता है किसी से पैसे मांगना। लेकिन वो चीज़ अगर मेरे लिए उन्होंने किसी से ले के दी, क्यों मुझे कामयाब करने के लिए, मेरे नाम के लिए, तो वो चीज़ें बड़ी फील में उस टाइम पे भी सोचता था और करता था। तो ठीक है, लेकिन वही है जवानी का जो वो टाइम ही ऐसा रहता है, वो पीरियड की आजकल के जो यूथ है उनके लिए भी है कि वो टाइम ऐसा होता है ना, उसमें हम बस लगे रहते हैं ऐसे ही। तो क्रिकेट में मेरे पापा का बड़ा वो था कि मैं क्रिकेट खेलूँ, इंडियन टीम में जाऊँ, और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। फिर बैक इंजरी भी हुई, शोल्डर इंजरी भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं खेलता रहा। मैं फास्ट बॉलर था, आज मैं आपको देखने में लग रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट बॉलर था। और ऐसा फास्ट बॉलर जो 130 135 स्पीड से मैं बॉल डालता था। और वसीम अकरम आए थे दिल्ली में, कोटला में, उनके साथ भी हमारा कैंप लगा था एक हफ्ते का। तो वहाँ से खेलते खेलते उनका ये था कि मैं जाऊँ उस लेवल पे इंडिया। फिर खेलता रहा मैं, इंजरी हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं बैट्समैन बन गया। मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बैट्समैन बना दिया, तो बैट्समैन बन गया। फिर जब एक किस्सा है यूनिवर्सिटी का कि यूनिवर्सिटी के ट्रायल हो रहे थे और भाई मैं सुबह जैसे 8 बजे कैंप स्टार्ट हो गया स्टेडियम में। मैं वो दिन का सीन मुझे याद है कि मैं 8 बजे जैसे गया और मेरे पापा मतलब 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कैंप में, वहाँ पे मई जून का टाइम सीज़न, और वहाँ पे धूप में मतलब पेड़ थे, बैठ गए, फिर इधर उधर घूम लिए। कैंप हमारा कैंप चल रहा है, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग ये सब। तो मैं वो चीज़ देख रहा था कि भाई कितने परेशान हैं और चाहते हैं यार कि हर किसी का माँ बाप चाहता है। तो बस कैंप ख़त्म हुआ, शाम को पूरा दिन उन्होंने अपना ऐसे ही चाय पीने में निकाल दिया। तो जब शाम को कैंप हुआ तो मतलब मेरा टीम में नाम नहीं था, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर होता है उनमें स्टैंड बाई में, भाई उस दिन मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि भाई या तो अपने पेरेंट्स के उससे कि भाई पेरेंट्स सामने हैं, वो चीज़ हुई नहीं, तो बड़ा मुझे बुरा लगा उस टाइम, बहुत बुरा। हालांकि मेरे पापा का ये रहता था कोई नहीं, आज नहीं हुआ अगली बार होगा, आज नहीं हुआ अगली बार होगा, आज नहीं हुआ अगली बार। बस फिर मैंने मन में ही बना लिया कि बस बहुत होगा। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के लिए मैं फिर चला गया हॉस्टल में। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ एकदम से, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई कि उनके होठ पे एक छोटा सा पिंपल हुआ था, होठ पे छोटा सा ही। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए, उसका ऑपरेशन कराया, वो रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर निकला।
और बताया ही नहीं उन्होंने। पहला ऑपरेशन करा के आगे बताया ही नहीं, दूसरा कराया तब पता चला। और फर्स्ट स्टेज ही थी, कैंसर की शुरुआत ही थी वो, तो करा दिया, बताया नहीं। उन्होंने बताया नहीं था तो मैंने भी कोई बताया नहीं उनको कि मैं हॉस्टल छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने अपना बैग सब बोरिया बिस्तरा उठाया और मैं घर आ गया। तो मैं घर रहने लगा, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा कि तू घर पे क्यों, मतलब हॉस्टल क्यों नहीं गया। मैंने छोड़ दी क्रिकेट। तो यार 8 साल क्रिकेट खेल के छोड़ना बहुत, मतलब उन्होंने भाई लाखों रुपए लगाए होंगे मेरे ऊपर। एक किसान अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए चाहे 5 लाख लगे हो, चाहे 8, चाहे 10, उन्हें बहुत बुरा लगा। तो खूब मुझे गाली दी, खूब एकदम मतलब हाथापाई मारा पीठी पे, ऐसे चली गई थी बात। तो मेरी माँ ने बीच में सपोर्ट किया। ये था मेरे क्रिकेट छोड़ने पे सिर्फ। आजकल जो माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं या जो साथ नहीं देते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई मेरे पापा ऐसे थे कि आजकल खेलते हैं ना बच्चे तो माँ बाप कहते हैं पढ़ ले, उनका ऐसे था। मैंने खेल छोड़ने पे खूब उन्होंने अच्छी मतलब बहुत कही, बहुत मतलब गालियाँ तक खूब सब। तो बस फिर मैं नहीं गया। तो फिर मैंने क्या किया कि यार घर पे पड़े पड़े क्या करूँगा। फिर एक भैया थे, उन्होंने जैसे सजेस्ट किया मुझे कि आप, फिज़िक मेरी अच्छी थी स्टार्टिंग से, फिटनेस करता था, ग्राउंड फिटनेस तो अच्छी थी। तो उन्होंने कहा पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर ले और थोड़ा सा सेटल हो जाएगा कि इनकम हो जाएगी। जो भी बच्चे हैं आजकल, बच्चे 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उनको क्या पता है अब क्या करना है, क्या करना है। 12th हर कोई किए बैठा है भाई, कोई आर्ट्स से, कोई किसी ग्रेजुएशन भी किए बैठे हैं, अब क्या कर लें। हमारे अंदर वो स्पेशलिटी क्या है कि अब हम क्या करें। मुझे तो दिखी नहीं, मुझे तो यही दिखी कि हाँ मेरी बॉडी है और जैसा दिखता हूँ जो है ठीक है। फिर मैंने कोर्स किया। तो हाँ उसमें मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मुझे गोल्ड जिम से ऑफ़र आ गया था। तो मैंने स्टार्ट की, जो फर्स्ट मंथ के लिए फ्लोर ट्रेनर के लिए आज से 8 साल पहले 8-9 साल पहले 5,000 रुपये मुझे मिले थे फ्लोर ट्रेनर। और दिन में 4 चक्कर जिम के लगाने, सुबह जाना फिर आना, फिर शाम को जाना फिर आना। तो लेकिन मैंने फिर भी किया, मैं छोड़ यार पैसे, पहले तो एक पैसा भी नहीं कमा रहा था, अब 5,000 तो मिलेंगे, ये सोच के मैंने शुरू कर दिया। लेकिन उस वहाँ से भगवान ने साथ दिया कि मेरी फिज़िक की वजह से, वही है इस फील्ड में जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग आनी स्टार्ट होगी, पर्सनल ट्रेनिंग मिलने लगी, तो मैं कमाने लगा अच्छा खासा, 50,000 भी कमाए, 60-70 भी। ऐसा हो गया था एक टाइम कि मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ। गुड़गांव में शिफ्ट हो गया, वहाँ जॉब करने लगा, वहाँ पे मैंने 6 साल जॉब की है गुड़गांव में। तो पर्सनल ट्रेनिंग से मैं कोचिंग कराता था, जैसे उससे इनकम 1 लाख रुपए तक मैं कमाने लगा और फ्लैट लेके रह रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ सब। उसके बाद पापा मेरे ऐसे थे, वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि मेरे खर्चे के लिए ही। उसके बाद भी तो अच्छा कमा रहा था, सब चल रहा था। कोई स्पोर्ट में, क्रिकेट छोड़ चुका था, पर्सनल ट्रेनिंग, पैसे कमा रहा था। और जो बच्चे अपनी जवानी में अपने एक टाइम पे 20-21-22 साल की उम्र में जो मज़े लेते हैं सब चीज़, उनमें से निकले। हमें लगती थी, हमारे कोच जो बात बोलते हैं कि भाई चाहे क्रिकेट के टाइम पे हो चाहे किसी भी पीरियड में हो, लड़कीबाजी ठीक नहीं है, लड़कियों के पीछे भागना ठीक नहीं है। ये तो पता है बच्चों को लगता है कि यार बैंड रहा है, तो ऐसी बातें कर रहा है। बट जैसे टाइम आता है, बंदा एक्सपीरियंस करता है तो पता चलता। मैं भी नहीं करता, मेरा भी कोई ध्यान नहीं था। बट 2 साल, जैसे मेरे पापा के कैंसर को 2 साल हो गए थे, तो ठीक हो रहे थे वो। तो जब मैं गुड़गांव में था तो 2 साल बाद जैसे कैंसर ठीक हो गया था, तो मैं घर से जैसे 10 जनवरी को आया था, 13 जनवरी को
मतलब 10 जनवरी को गुड़गांव आ गया था, 11-12 ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2016। 2016। 11 जनवरी गई, 12 गई। 12 को रात को 2-2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया घर से कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं घर के लिए निकला। मैं भाई तबीयत ख़राब है जैसे, और मेरे घर पे कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं। तो जैसे चाचा था उनके पास थी फैमिली में, तो उनका हार्ट फेल हुआ था। तो बड़ी बहन घर पे थी, तो मेरी बड़ी बहन मतलब 20-25 मिनट तक इधर से उधर घरों में भागती रही। रात को 2 बजे अब कौन उठे। तो गांव में घर भी ऐसे होते हैं कि यहाँ गेट है और घर वहाँ पीछे। तो वो खूब घूमती रही इधर उधर। तो गाड़ी मिली, लेके गए। तो उनका हार्ट फेल हुआ था, तो हार्ट फेल में ही गुजर गए थे। मैं घर आया, वो हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो मैं गया, तो हॉस्पिटल में गया, जाके देखा तो कुछ नहीं, उनका मतलब चेकअप वेकअप तो क्या ही करना था, पहले ही हो चुके थे। तो बस वो मैंने देखा जाके, मतलब वो मेरी लाइफ का ऐसा दिन था, वो पलट गया था वहाँ से सब। कि कहते हैं ना, भगवान जब इंसान नहीं सुधरता है ना, या उसे महसूस नहीं होती वो चीज़, वो भूल जाता है। या कह लो जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था कि उनके अंदर क्या शक्ति है, लेकिन जब वो टाइम आया ना, तो उन्हें जब वो याद दिलाया तो पता चला कि वो क्या चीज़ है। तो मेरे ऊपर वाले ने ऐसी लाठी मारी पिछवाड़े पे कि, और वो यही थी कि उनका चले जाना। ठीक है, मैं 120 kg का था उस टाइम पे, 13 जनवरी। तो जैसे 20 जनवरी 13वीं तक मैं जिम भी नहीं गया था, घर पे था। 14 kg मेरा 7 दिन के अंदर वेट कम हो गया था। और मतलब उनका जाना यार, और देखो साथ मर भी नहीं सके। बहुत चाह मैं, मेरे लिए, मेरे मतलब मेरे पापा से बढ़ के ना कोई नहीं। कि वो बस वही थे मेरे लिए जो थे। कि बस वो जब चले गए, फिर अब वही था, घर पे पैसे। अब बच्चे क्या करते हैं, आजकल भी करते हैं, कौन सेविंग करते हैं, सब मौज मस्ती में, खाना पीना, सप्लीमेंट, अच्छे कपड़े पहनना। उस टाइम पे बहुत किए ये शौक भी मैंने। आज देख लो कैसे हूँ, कच्चे टी शर्ट में घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को पता है मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो उस टाइम ये शौक सब कर लिए। तो घर पे मतलब कोई इनकम नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं था घर पे, एक पैसा नहीं। कुछ कर्जा था, वो अलग था। तो फिर मैं वापस जॉब पे जाने लगा कि हाँ, ये हो गया था मैं पर्सनल ट्रेनिंग करके कमा के, कि हाँ मैं कमा के अपना घर चला सकता हूँ, इतना था मैं। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, जनवरी से ऐसे करते करते जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया। अब अपनी जॉब गुड़गांव में कर रहे थे? मैं गुड़गांव में जॉब करता था। मैं फिर गुड़गांव में रहता नहीं था, मैं सुबह जाता था, रात को घर आ जाता था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उस टाइम पे। मतलब हमें अपना ज़मीन जायदाद का नहीं पता था, कहाँ प्लॉट है वो नहीं पता था। मतलब मैं तहसील में चक्कर काट रहा था, जिम में भी जा रहा था। वो टाइम मेरा ऐसा था कि मैं दिन में 150 किलोमीटर तो गाड़ी ऐसे ही चला देता था। सुबह जिम जा रहा हूँ, फिर दोपहर में मैं तहसील जा रहा हूँ बहादुरगढ़, फिर बहादुरगढ़ से घर आ रहा हूँ, घर से फिर जिम जा रहा हूँ, रात को फिर जिम से घर आ रहा हूँ। लगातार 6 महीने मैंने ऐसे धक्के खाए हैं। किस लिए? कि हमें ये पता हो, हमारी ज़मीन जायदाद का एक आइडिया हो, कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि सब चीज़ मेरे पापा देखते थे, सब, सारे घर की, चाचा ताऊ का, सबका भी वही देखते थे। तो वो चीज़ एकदम क्लियर होके हुई। तो मुझे जैसे मार्च गया, अप्रैल गया, तो वही है कि एहसास हो जाता है कि किसी भी चीज़ का। मुझे हुआ कि यार ऐसे ही आज उनकी कोई भी बात है याद आती है, तो
कि यार कुछ चाहते थे वो मेरे से, मैं कुछ करूं, कि भाई उनका सपना था मैं नाम करूं, बस सिर्फ नाम कमाऊं मैं, कि कभी एक गिलास पानी नहीं लिया मुझसे। और मैं वो छोड़ के क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जिम में पैसे कमा रहा हूँ। जिम वाले ट्रेनरों के लिए लड़कियों की भी कमी नहीं रहती है, एक गई दूसरी आ जाती है। जिमों में यही हाल है। और मैं जो भी भाई कर रहे हैं ना, मैं उनको भी यही बता रहा हूँ कि भाई ये बहुत कर लिए मैंने ये काम, कुछ नहीं है इसमें। वो जो कोच बात मुझे बोलते थे ना मेरे टाइम पे, वो मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ वो सच था वो। और मैंने हॉस्टल से, एकेडमी से डिसिप्लिन सीखा था। वो चीज़ मुझे महसूस होगी कि वो हर बात सच थी, वो हर बात, कि आप पैसे के पीछे जाओ, लड़की के पीछे जाओ, ये करो वो करो, घूमो फिरो, ये खाओ, सब बकवास चीज़ें। सब इंसान का एम, उसका गोल, उसका जो भी ड्रीम है, फोकस वो है तो ही लाइफ है। वरना ये चीज़ तो बहुत ही कुछ नहीं है इन चीज़ों में। एंड में करने के बाद भी यही पता चलता है कि मैंने क्या किया है। तो मुझे पता चला कि मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो उनका सपना क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ। तो जैसे वर्कशॉप करते हैं, तो मैंने वर्कशॉप की, तो वहाँ पे मुझे जैसे एक लड़की थी, उससे मेरी बात हुई, वो फ्रेंड बनी, कविता नाम है उनका। उन्होंने अपने हस्बैंड से मुझे मिलवाया, राजेंद्र भैया से। वो मुझे जिम लेके गए, तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि यार पावर लिफ्टिंग क्या होती है। आजकल तो लोगों के लिए सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ, बच्चों को अब पावर लिफ्टिंग में आके पता चला है कि क्या होता है। पहले तो पता ही नहीं होता था क्या डेडलिफ्ट, क्या पावर लिफ्टिंग, मुझे खुद नहीं पता था। मैं ट्रेनिंग कराता था, तो पता चला कि गेम क्या होते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। 5 मई 2016 को मैं अपना पहला गेम खेला था पावर लिफ्टिंग का, आदर्श नगर में। तो वहाँ पे जैसे एक बॉडी बिल्डिंग के हमारे लेजेंड हैं, वो भी गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। मैंने उस चैम्पियनशिप में 240 की डेडलिफ्ट लगाई थी। लगाई मैंने, मेरा वेट, मैं हेल्दी शुरू से ही रहा हूँ। फिर लिफ्टिंग में आने के बाद और हो गया था। तब तक मैं तैयारी ही कर रहा था, मतलब मार्च का महीना गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मैंने की तैयारी। मई में मैं गया, और मतलब जनवरी में पापा की 13वीं के बाद ऐसा हाल था कि जिम जाके 5 किलो का डंबल भी ऐसा लग रहा था कि ये भी नहीं उठ रहा मेरे से। वो टाइम बड़ा ऐसा था लाइफ में कि क्या हो रहा है, कि ऐसी लाइफ पलट गई थी एकदम। तो जब खेला 240 वाली डेडलिफ्ट लगाई, तो वही बात है कि माँ बाप की ने जो शक्ल सूरत दी, भगवान ने दी, तो वो मुझे मिला। वहाँ से मुझे स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास बच्चे खड़े हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड, उनके पास 40-50 बच्चे फ़ोटो के लिए खड़े हैं। तो मेरे पास भी 5-10 बच्चे ऐसे खड़े हैं और फ़ोटो ले रहे हैं। पहली गेम मेरी लाइफ की, पहली गेम। आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं, कौन किसी के साथ लेते हैं। तो पता नहीं, मुझे तब से लगा कि यार मैं पहली बार गेम खेलने आया हूँ, कुछ वेट उठाया नहीं है। 2nd प्लेस आई थी मेरी। लेकिन जो बंदे को मैंने, जिसने मुझे हराया था, उसने 270 उठाई थी। मैंने ना वही सोच लिया था, उसी गेम में मेरा सिल्वर मेडल आया था। आज बच्चे सोचते हैं पता नहीं गेम में मेडल आएगा नहीं आएगा, जाए या नहीं जाए। मेरा वहाँ जब सिल्वर आया तो मैंने वही सोच लिया था कि आगे से ये नहीं आने दूंगा मैं, या जितना वेट इसने उठाया ना, इससे तो ज़्यादा ही उठाऊंगा। बस ये जिद मेरे अंदर ये शुरू से ही रही है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त वाली जिद। तो वो चीज़ की, तो आया। तो पता नहीं, मुझे फ़ोटो का ही ऐसा लगा कि यार सही है, लोग भी आ रहे हैं, फ़ोटो भी ले रहे हैं, नाम भी। तब पैसे तो मिलते नहीं थे, मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी। तो वो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। सब, मतलब मैं सब दुनियादारी से परे हो गया था एकदम, कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। क्योंकि जो मेरा बुरा टाइम था ना, उस टाइम पे मैंने सबको देख लिया यार, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, भाई, जो भी होते हैं, सबको। आपका समय है, आपको ही पता रहता है कि क्या आपके साथ बीत रही है और क्या सीन है। वो निकल गया।
मैं ठीक है। फिर मैंने गेम को नहीं छोड़ा कि बस अब मुझे लगता है कि वही मेरे पापा वाली चाहत की अब शायद मैं सही ट्रैक पे हूँ। मैं आज तक रिकॉर्ड रहा है मेरा कि इतने गेम हो चुके हैं, एक दो गेम ऐसे होंगे, एक गेम है ऐसा जहाँ से मैं सिर्फ बिना मेडल गया हूँ, एक या दो गेम। वरना अगर मैं 500-600 भी गेम खेला होगा, मतलब बेंच प्रेस का भी, डेडलिफ्ट का भी, फुल पावर लिफ्टिंग का भी, स्ट्रॉन्ग मैन का भी, हर गेम में से मिला के 500-600 गेम में से एक दो गेम ऐसे गए हैं जहाँ से मैं बिना मेडल आया हूँ। वरना कहीं से भी मैं बिना मेडल के नहीं आया। उस गेम के लिए मैंने इतना सेक्रीफाई किया है हर चीज़ के लिए, चाहे वो कहीं पार्टियों में, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या पार्टी होती है, क्या शादी होती है किसी की भी, मैं कहीं नहीं गया यार, मैं कहीं भी नहीं गया उसके बाद, कहीं भी। शादी हो रही है किसी की, मुझे कोई मतलब नहीं है, घर पे कोई इनविटेशन आया है, मुझे कोई मतलब नहीं है, या कुछ भी चीज़ें ऐसी रही हैं, मुझे कोई उनकी परवाह नहीं रही है। मैं सिर्फ अपना काम जिम में और अपना गेम वहाँ से करता रहा। तो फिर उसके बाद लिफ्टिंग करते करते मैं अच्छा चल रहा था, 2 साल हो गए, 3 साल 4 साल। तो मैं फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा 2017 में खेला था, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस फेडरेशन, रशिया में, मॉस्को। मैंने उस टाइम बड़ी मेहनत की थी उसके लिए। ये मैं उन बच्चों के लिए, लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, वहीं से पता चलता है हमें। तो मैं नोएडा जाता था ट्रेनिंग के लिए, हमारे सर थे, दलजीत सर हैं, अब भी हैं, तो मैं उनके पास जाता था ट्रेनिंग के लिए सिर्फ, कि उनकी फेडरेशन है तो उनके वहाँ से खेलना भी है। तो वहाँ मैं जाता था दिन में प्रैक्टिस करने, सुबह शाम में अपनी पर्सनल ट्रेनर की शिफ्ट करता था। रात को फ्री होता था 10-11 बजे से, तब सोता था 5 बजे तक। तो जो लोग आज ये सोचते हैं ना कि भाई वो, जबकि जो मेरा जितना स्ट्रगल था ना, तो वो आज मुझे आराम दे रहा है कि आज मेरा खुद का जिम है, जिम में लड़का है संभाल रहा है, मैं जब मर्जी उठ के आऊँ, जो भी है। लेकिन उस टाइम पे वो इतना किया 3-4 महीने। फिर मैं रशिया खेलने गया। कुछ लोगों का होता है टैलेंटेड, मिल गया टैलेंट है, लेकिन मेरा ना शुरू से ही बड़ा रगड़ रगड़ के मिला है कि पहले मेहनत की, और मेहनत करते करते जब रिजल्ट आने का टाइम हुआ, डेंगू हो गया। लेकिन मैंने वहाँ ना, वो जिद थी उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त कि पापा तो एक्सपायर हो ही चुके थे। मैं सोच लिया मैं यार कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें जो मरे जिए कोई मतलब नहीं है, अपनी गेम है, अपना जो भी है ठीक करूँगा खुद को, जो भी होगा देख लूँगा। तो डॉक्टर से ली मैंने दवाई वगैरह, वहाँ भी मैंने दवाई में चालू रखी। 2-3 दिन पहले चले गए थे, -10 टेम्परेचर, गेम हमारी वहाँ पे स्टार्ट होती है। आजकल बच्चे गेम होते ही बोलते हैं कि भाई जल्दी का कुछ भी। वहाँ पे गेम स्टार्ट हुई 3 बजे, शाम को 3 बजे, और ख़त्म होती है वो गेम रात को 12-1 बजे। तो 8-9 घंटे उस टेम्परेचर में मैंने क्या बोलते हैं लिफ्टिंग की, और फुल पावर लिफ्टिंग। उस टाइम पे मैंने 270 की वहाँ स्क्वाट लगाई थी, बेंच लगाई थी 187.5, और डेडलिफ्ट लगाई थी 292.5। तो मेरा लगभग 750 का टोटल हुआ था। वहाँ मेरा सिल्वर आया था। और वहाँ पे जिस बंदे का गोल्ड था रशिया का, उसने 900 kg टोटल उठाया था, मेरे से 150 किलो ज़्यादा। मैंने उसके साथ फ़ोटो ली थी वहाँ। मैं ऐसे लेता नहीं किसी के साथ, यही हूँ कि मैं उसकी लेता हूँ बस जो मुझे इंसान दिल से ऐसे लगता है कि हाँ नेक है, अच्छा है। तो उसके साथ मैंने फ़ोटो ली थी वहाँ। 900 kg उठाया था, मेरे से 150 किलो ज़्यादा मेरी कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद फिर जो थे उनका भी मेरे से 5-10 किलो टोटल कम था, 6-7 लोग कैटेगरी में भी थे। तो सिल्वर आया, वो इंटरनेशनल मेरा था। और जैसे मतलब वहाँ से ना, पहले इतना ये पता था कि भाई वहाँ की सिम भी ले लेंगे जाके, या कुछ भी कर लेंगे, कुछ पता तो होता नहीं। तो एक मेरे फ्रेंड थे, उनके मैंने कि उसको बताया था सिर्फ कि ऐसे ऐसे सिल्वर मेडल आ गया। तो उसने जो है घर पे बताया, तो घर पे जो भी मेरे ताऊ जो हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सब। तो गांव में मतलब मेरे पापा की ना, अगर देखो मैं अगर कहूँ, उन्होंने
उन्होंने ना इज्जत और ईमानदारी ही कमाई है, पैसा कभी नहीं कमाया उन्होंने, कभी भी। पैसा अगर कमाते तो शायद वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, वो स्ट्रगल, और अगर वो स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं आराम की लाइफ जी रहा होता, कमा रहा होता। इंसान अगर आराम से कमा रहा है, खा रहा है, तो क्या ज़रूरत है इतना टूटने की से। पर वही है, जो होता है वो ठीक होता रहता है। तो मैं वहाँ से जब आया एयरपोर्ट पे, तो मेरे गांव से 50 से 60 लोग एयरपोर्ट पे आए हुए थे। मतलब मैंने एक फ्रेंड को बताई थी, उसी ने बता दी, और सब, और वो लोग जो मेरे पापा के साथ रहते थे, उनके दोस्त जो भी हैं, सब लोग, और भाई मुझे हार, माला, पैसों की माला डाल रहे हैं, सब चीज़। मतलब बहुत ही अच्छा वेलकम किया उन्होंने मेरा। और फिर मैं जैसे गांव में आया, तो कि ये होता है ना कि जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, कोई भी गेम खेलता है, हर किसी के माँ बाप को ये होता है, भाई इंडिया खेले, इंडिया खेले। तो उस टाइम पे मैं रशिया जब गया था, तब मैंने इंडिया का ब्लेज़र पहना था। और मैं फिर गांव में आया। गांव में मतलब हमारे गांव के अड्डे से घर तक 2-2.5 घंटे जैसे लगे। तो गांव में ऐसे वेलकम करते हैं। तो भाई हमारी जो ताई हैं, भाभी, चाची, सब ने खूब मुझे मिठाइयाँ भी खिलाई, खूब दूध भी पिलाया पूरे रास्ते में, बहुत अच्छा वेलकम किया। और मतलब ऐसा हो गया था कि 2-2.5 घंटे में 1.5-2 लाख रुपए मुझे उन लोगों ने दिए वेलकम में। और ये था कि यार उन लोगों को ये था कि हाँ इसका बेटा है, ये चाहता था, इसके पापा चाहते थे कि हाँ इंडिया टीम से एक बार खेलो, या जो भी था। फिर मुझे ये तो वहाँ ये हुआ कि हाँ मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ खेल लिया, ये जीत लिया। अब मैं वो जीतने के बाद वहाँ पे बैठा नहीं कि बस मैं तो वर्ल्ड चैम्पियन हो गया, मैं तो ये हो गया। वो चीज़ मेरे अंदर कभी भी नहीं आई, कभी भी। मैं वहाँ खेल के उसके बाद भी मैं गलियों में कंपटीशन खेलने गया हूँ। दिल्ली की गलियाँ होंगी, छोटे छोटे बच्चों के फ़ोन में मेरी सेल्फी होंगी, तो मैं वहाँ भी गया हूँ कि वर्ल्ड चैम्पियन बन के मैं घर बैठ के रेस्ट कर लिया। मैं बता रहा हूँ, पापा के जाने के बाद मैं भूल गया रेस्ट क्या होता है। उससे पहले जो था वो कर लिया रेस्ट। तो मुझे वहाँ आके वेलकम हुआ, सब चीज़ें हुई, एकदम क्लियर, बढ़िया हो गया, अच्छा स्वागत हो गया, सब हो गया। लिफ्टिंग चल रही है, जहाँ जाता था जीत के आता था। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, लिफ्टिंग के टाइम पे ऐसे बहुत गुस्सा था। तो उस वजह से लोगों को गुस्सा लगता था। तो सुनने में आया कुछ लोगों ने जैसे इंडियन हल्क नाम रख दिया, तो फिर इंडिया से हैं तो इंडियन हल्क करके, तो गुस्से की वजह से, मेन पहले गुस्से की वजह से। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है हमारे एशिया में कह लो, या ऐसा जेनेटिक होता नहीं है कि इंसान इतना ब्रॉड हो या जैसे भी। अभी आपकी एक फ़ोटो मैंने देखी थी रिसेंटली, आपने अपलोड करी थी, जिसमें आप बिल्कुल ही 6 पैक्स एब्स और लीन्ड है। तो वो और आप जो बात कर रहे हो, तो वहाँ से वो जर्नी, वो स्टार्टिंग की पिक्चर है। हाँ, जितने भी लोकल गेम हुए थे, जितने भी, मैंने हर गेम खेला है। और मतलब आज मुझे 7-8 साल हो गए, तो मैंने कभी भी रेस्ट नहीं लिया। अगर मुझे बैक में इंजरी होगी तो मैंने बेंच प्रेस लगाई है, बेंच प्रेस भी मेरी 200 प्लस है रो। और अगर शोल्डर में इंजरी है तो मैंने डेड लिफ्ट की है, वो भी मेरी 300 प्लस है। और फुल पावर लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग मैन गेम, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम, ये सब किया है मैंने। और सब में ही मैंने रिकॉर्ड भी बनाया, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, नेशनल में, इंटरनेशनल में। अभी इंटरनेशनल में किर्गिस्तान गया था, वहाँ पे मैंने, आप रिकॉर्ड्स की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा बताइए आपके जो भी ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं, आपने आज तक ऐसा क्या क्या है जो बहुत दिग्गज है और जिसको अपन कहते हैं ना एक बहुत रिस्पेक्टेड कहा जा सकता है, जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में आपके कहलाया जाएगा, थोड़ा सा मुझे बताइए उस बारे में भी। जैसे मैं खेलता था लोकल गेम, खेलता रहा। तो जैसे जैसे चांस मिला कि हाँ मैं बाहर जाके खेलना इस फेडरेशन से, तो गोवा में हुआ था स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियनशिप 105 kg की। उस टाइम मेरी लीन बॉडी थी, वहाँ पे मैं इंडिया से विनर रहा था ओपन कैटेगरी में। तो मुझे चांस मिला था फिनलैंड जाने का, 1.5 लाख रुपए का ट्रिप था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। और उस टाइम पे वही था कि घर वालों का गोल्ड रख के मैं गोल्ड लोन लेके वो गेम खेलने गया था।
और मेरी लाइफ का वही गेम ऐसा रहा था। 105 kg का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन था। वहाँ से काफ़ी कंट्रियों के प्लेयर आए हुए थे, 50 के करीब ओपन के एथलीट थे, तो आए हुए थे। गोल्ड लोन लिया, सब लिया, और उसके बाद भी मैं वहाँ से खाली हाथ आया था। अब बच्चे होते हैं, ठीक है, मेडल आए ना आए बहुतों को परवाह भी नहीं होती है, लेकिन पता नहीं यार, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, शुरू से ही नहीं हूँ कि अगर मैं खाली हाथ आया तो एयरपोर्ट से मेरा स्टूडेंट लेने आया कि मैं टॉप 15 में था, और नेक्स्ट डे टॉप 10 की चैम्पियनशिप थी, तो टॉप 10 में नहीं था, 15 में था, और उस टाइम इक्विपमेंट भी नहीं थे। आज आपके पास इतने इक्विपमेंट हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है वो हमारी परफॉर्मेंस को पता नहीं कितना बढ़ा देंगे, कितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो वो चीज़ें नहीं थी, तो हमें तो पता ही नहीं था। स्टोन है, स्टोन की जगह हम प्लेटें उठाते थे, प्लेट का डायमीटर कैसा क्या होता है, स्टोन कैसे होता है, तो सब चीज़ें डिफरेंट एकदम। और हम ऐसे ही लोकल, वो कह लो हमने तो लोकल में ट्रेनिंग की, और वहाँ पे फिर वो इक्विपमेंट के साथ तो सारे एंगल ही चेंज हो गए। वो गेम में आया था मैं, उसके अलावा मैं कहीं से खाली हाथ नहीं आया बिना मेडल के। और सब जगह मैंने, आप आओगे हमारे यहाँ देखोगे मेरे जिम में, आपको मैं ये नहीं है कि मैं रिकॉर्ड्स ऐसे ही बता रहा हूँ या कुछ भी, वो सब रिकॉर्ड मेरे मेडल्स पे हैं कि मेरा जो भी जिम है वो इन्हीं से भरा हुआ है, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट। आप देखोगे हर सर्टिफिकेट पे उसकी डेट भी होगी, टाइम भी होगा, और लिफ्ट भी होगी, कि इंसान अपने मुंह से क्या बोलते हैं बकलोल ऐसे ही बोलता रहे कुछ भी। तो ये गेम ऐसी रही है कि स्ट्रेंथ ये मैंने दिखाई है कि यहाँ स्टेज पे मैंने दिखाई है, ऐसा नहीं चलो आपकी दीवार पे जगह भी नहीं बची और मेडल है वो, मैंने देखा है वो फोटो। टाइटल लगा दिया मैंने अपने, और मैं बस बन गया जो था। आजकल सब मिस्टर दिल्ली, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर इंडिया है, तो वो चीज़, वो खेलते खेलते फिर मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में आया। वहाँ मैंने नेशनल में रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड उनका 15-20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ के मैंने नया बनाया था। और उसके बाद इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, वहाँ पे मैंने 202.5 kg की इंक्लाइन बेंच लगाई थी। पहले जाते थे मैं, फिर वहाँ गया यूक्रेन, रशिया के बाद वहाँ मेरा गोल्ड सिल्वर आया। फिर मैं मलेशिया गया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया। तो मेडल आने लगा मेरा इंटरनेशनल गेम में। फिर खुद और ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाई, लिफ्ट बढ़ाई, तो फिर मैं यहाँ गया किर्गिस्तान। यहाँ पे मेरा ओवरऑल विनर रहा कि हाईएस्ट इंक्लाइन का मैंने रिकॉर्ड बनाया। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी कि यार मैं जितने भी एथलीट्स है सब में से ओवरऑल टाइटल मुझे मिला है। तो वहाँ मैं जीता, वो बहुत स्पेशल रहा किर्गिस्तान का। उसके बाद फिर मैं थाईलैंड गया, TPA की चैम्पियनशिप थी, थाईलैंड पावर लिफ्टिंग एलियंस की। तो वहाँ पे मैं ओवरऑल रहा। वहाँ पे बहुत टफ फाइट थी, और वहाँ पे तो बॉडी वेट से फॉर्मूले से वो था, विल्स फॉर्मूले से। तो वहाँ पे 70 kg के बंदे, 80 kg, 90 kg के स्ट्रॉन्ग, टोटल भी अच्छा। लेकिन ये था मेरा प्लस पॉइंट कि मेरी बेंच भी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी बेंच ऐसी नहीं थी। तो मेरी वहाँ पे डेड लिफ्ट थी, वो भी अच्छी रही। तो ओवरऑल टोटल था मेरा, हो गया, रशिया में था 750 पे सिल्वर मेडल, यहाँ पे मेरा टोटल हो गया 870 और टाइटल ओवरऑल। तो यहाँ पे भी एशिया की कंट्री थी, वहाँ पे मेरा ओवरऑल मिला। पहली बार मुझे मतलब कैश मिला था इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैं यहाँ गया हांगकांग, यहाँ पे मैंने डेडलिफ्ट लगाई, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड बनाया, 366 की डेडलिफ्ट लगाई, यहाँ पे मुझे हांगकांग डॉलर मिले। ये चीज़ मुझे, पैसे मैं एक साइड कर देता हूँ, लेकिन लोगों की जो पसंद है ना वो मैं रहा हूँ। ये मुझे महसूस हुआ है कि मैं हमेशा ना लोगों की पसंद रहा हूँ। अब चाहे उन्होंने मेरे लुक से पसंद किया हो, चाहे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग बालों के भी फ़ैन हैं, बहुत सारे आँखों के भी हैं, बहुत सारे बोल देते हैं कि मैं शेर जैसा दिखता हूँ, या जो भी लोगों की जैसा दिखता हूँ वैसे। तो मैं उनकी चॉइस हमेशा रहा हूँ हर गेम में। मेरे हेटर सबके होते हैं, लेकिन चाहने वाले मैंने हमेशा वही देखे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हेटर है क्या है, मुझे हमेशा अपने चाहने वालों से हो रहा है। और उसके बाद फिर ये हो गया इंटरनेशनल का। अब जो बात है कि यहाँ से मुझे विक्रम फोगाट टाइटल लोग पहचानने लगे
क्रिकेट खेलता था, कोई नहीं जानता था। ट्रेनर था, कोई नहीं जानता था। पैसे कमा रहा था, बढ़िया मौज मस्ती की लाइफ, लेकिन पहचान नहीं थी। और पहचान चाहते थे मेरे पापा कि मैं पहचान बनाऊँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी गांव में आसपास में वही चीज़, वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो वही समझी उन्होंने भी, तो वो चीज़ की। उसके बाद नाम हो गया अच्छा, फिर लोग बुलाने लगे। लोग जैसे इवेंटों में बुलाते थे तो गेस्ट ऑफ ऑनर देते थे। मैंने यार ये चीज़ कभी भी नहीं रखी उनके सामने कि मैं कोई भी अपनी कीमत डिसाइड करूं या ऐसे कुछ भी नहीं। मैंने अगर गेस्ट ऑफ ऑनर है तो ऑनर की तरह ही लिया, चाहे कुछ भी सम्मान में मिले। फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते लोग बुलाने लगे, ऐसे ही चल के फिर मैं आपसे भी मिला। फिर आज मैं पहले भी जब आपसे मिला तब भी मैंने कोई बेनिफिट, मतलब मैंने ना कभी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखी है मुझे कि मुझे क्या फल मिलना चाहिए इसका। मैंने सिर्फ यही सोचा यार कि, और यही बात मैं कहूँगा अभी, कि अपना साफ नीयत से ना आप वो मेहनत तो करो। अगला बंदा दे ना दे, लेकिन उसका चाहे बाद में मिले, वो मिलेगा। अब मुझे जो सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो गॉड गिफ्ट वो यही मिला है कि मैं लगातार 7-8 साल से अभी खेल रहा हूँ, रेगुलर, विदाउट एनी ब्रेक, रेगुलर खेल रहा हूँ मैं। सब जगह खेला, इंडिया में लगभग मैं हर स्टेट में खेला हूँ, हर स्टेट में लिफ्टिंग की है मैंने। और इंटरनेशनल में 7 जगह जा चुका हूँ, वहाँ पे भी मैं मेडल भी रहा है, ओवरऑल भी रहा है, सब किया है। तो वहाँ इंटरनेशनल हो गए। अब मैं हांगकांग खेल के आया, वहाँ भी मैं लोगों की पसंद रहा, थाईलैंड में भी, किर्गिस्तान में भी। तो अब क्या हो गया, अब इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं तो वो लोग मतलब मेरी वीडियो भी देखते हैं। ये पता चला कि हाँ यार देखते हैं वो लोग, तो उनको पता चलता है, तो अब वो इनविटेशन भी भेजने को रेडी है कि हाँ ये एथलीट हमारी चैम्पियनशिप में डिज़र्व करता है। अब एक चैम्पियनशिप हुई थी लास्ट WPC की, उसमें मैंने 900 प्लस टोटल लगाया था, 900 kg प्लस स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट का। तब मुझे लगा था कि हाँ अब मैं उस लेवल पे आ गया था जिस बंदे ने मुझे हराया था, वहाँ पे मैं खड़ा हो गया। और आज भी मैं वहाँ पे हूँ कि अगर मैं आज उसके साथ compete तो गोल्ड जिसका भी आए, लेकिन ऐसे 150 kg से तो कुछ नहीं होगा, इतने मार्जिन से तो हारने रहा कि आज मैं उसके बराबर में खड़ा हूँ। वो पीरियड है, देखो आप 5 साल की मेहनत 2-4 दिन में, 2-4 महीने में कुछ नहीं होता है। और यही पीरियड होता है बच्चे इसी में डिमोटिवेट होके, डिमोटिवेट ही क्या, मोटिवेशन उनके अंदर वो अपनी शुरू क्यों करते हैं, सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए। मैंने शुरू किया मेरे पापा के लिए, वो चाहते थे मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, उनके लिए मैंने गेम खेले शुरू में, सिर्फ मेडल के लिए, पहचान के लिए। मैं ये सोच के जाता था हर गेम में कि यार आज मुझे 100-200 लोग नए मिलेंगे और उनके सामने मुझे अपना दिखाना है मैं क्या चीज़ हूँ। फिर उन्होंने देखा, फिर अगले गेम में मैं गया, वहाँ पे मुझे अलग लोग मिले। तो ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया के हर स्टेट में लोग मुझे मिलते गए। आज हर स्टेट के बच्चे भी जानते हैं, उनको पता है मैं कौन हूँ, क्या लिफ्ट करता हूँ, क्या मेरा वेट है। और जो उन्होंने टाइटल था इंडियन हल्क, तो वो दे दिया। तो लोगों का ये टाइटल, ये प्यार दिया हुआ मेरा अब हांगकांग में भी, कि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे मेरा विक्रम फोगाट की जगह इंडियन हल्क नाम लिखा हुआ है। और मुझे उस हल्क से ज़्यादा अपनी वहाँ पे आगे इंडियन देख के बड़ा खुशी हो रही थी। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी है हल्क वल्क गया बाहर में, नाम लिखा जाता तो भी विक्रम फोगाट होता, लेकिन यहाँ तो इंडियन ही आ गया शुरू में ही। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी रही। और देश के लिए ही खेले, देश के लिए ही मेडल जीत रहे हैं। और वही है, किसी के माँ बाप का सपना होता है, किसी के कुछ, हर कोई किसी की प्रेरणा होता है। मेरे हमेशा से मेरे पापा रहे, और मुझे जो मेरी लाइफ का चेंज था वो भी वहीं से हुआ, वहीं से सब चीज़। उसके बाद मैंने ये सोच लिया था, पापा चले गए, साथ मैं भी नहीं मर सका, कोई नहीं मर सकता भाई।
मैंने ये सोच लिया फिर एकदम कि लाइफ से ना कोई भी जा सकता है कभी भी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब अगर उसको लेके आप गिव अप करके बैठ गए, आपने अपना ड्रीम छोड़ दिया, अपना गोल छोड़ दिया, अपना फोकस, क्यों? क्योंकि कोई भी आपका जा सकता है, मतलब एकदम जो दिल के करीब हो। ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ जो भी बच्चे आज एक्सक्यूज़ देते हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहो कि हमारे घर में शादी है, आप ये कहो बर्थडे पार्टी है, ये है, यहाँ रिश्तेदारी में जाना है, ये करना है, वो करना है, या किसी की डेथ हो गई है रिश्तेदारी में, तो ऐसे, तो ये सब चीज़ें मैंने तो छोड़ दी थी उस टाइम पे कि नहीं बस यही करना है। गेम को मैंने, लिफ्टिंग को हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी समझा है। हमेशा मेरी माँ 2-2 3-3 दिन तक बीमार रहती थी, मैं बाहर गया हुआ था तो मेरे पेरेंट्स में भी यही रहा है कि उन्होंने कभी ना मुझे बताया तक नहीं कि भाई हम बीमार हैं, तू खेलने गया हुआ है या आ जाया खेलने मत जा। उनको यही रहता था बस मैं मेडल जीत के आऊँ, जीत के आऊँ, जीत के आऊँ, बस यही रहता था उनका। सबके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, और दिमाग से ये ख्याल निकाल दें हमें मिलेगा क्या। सही यार, तुम उस लेवल पे तो जाओ, मिलेगा, वो चीज़ मिलेगी। मुझे 7 साल बाद मिल रही है। आज मैं आपके जिम में, आपने मुझे बुलाया हुआ है, आपने मुझे बोल दिया, 2-4 बार भी बोल दिया था, मतलब आपने मेरे जिम में सर्विस के लिए। मैं यार इंसान का यही चीज़ें देखता हूँ कि कोई भी आपके साथ अगर कोई बिना मतलब से कुछ कर रहा है ना आपके लिए, तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है उसका। आप पैसे दे के किसी को क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो पैसे दे के ठीक है, मैंने पैसे अगर दे दिया, आपने मेरा काम कर दिया, तो वैसी डील होगी। लेकिन कि आपने भेजा तो मुझे यार कि हाँ यार देख, बंदा इतनी दूर से आया है, मुझे सबसे पहली बात तो उसकी यही लगी कि यार इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए भेजे हैं और वो काम करके गए। फिर उसी चीज़ को देख के अब लोगों को लगता है कि भाई इतनी दूर, मैं बता रहा हूँ, चाहे मेरे भी साथ में 2-3 स्टूडेंट और आने वाले थे, लेकिन कुछ दूर की वजह से, कुछ किसी चीज़ से, तो वो एक्सक्यूज़ ही आगे आते हैं। लेकिन पता है, मैं जब घर से भी अगर मैं निकला था तो कोई मुझे ये नहीं था कि भाई मैं तो ऐसा डिमांड रखूँ, मैं तो ये करूँ, मैं तो वो करूँ। मुझे सिर्फ ये था अपना, क्योंकि यार मैं जब जिम करता था 9th-10th क्लास में मैं जाता था, तो मेरे गांव से ना 3 किलोमीटर दूर जिम है। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर गांव में जिम था। मैं वहाँ पे पैदल जाता था, वो दौड़ करते करते, अपना रनिंग करते करते जाता था जिम, वर्कआउट करता था, फिर वापस रनिंग करते करते आता था मैं। तो वो चीज़ ना मैंने उस टाइम पे ऐसी एकदम लाइफ में अपनी जी है। बाइक भी नहीं थी घर पे, तो भाई पैदल जाना आना, और तो वो मतलब बहुत महसूस किया यार वो चीज़ें। बच्चे आजकल तो ठीक है, बच्चों के पास बढ़िया फ़ोन है, व्हीकल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर है नहीं ना, या है भी तो भी यार कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए, या शायद यही सोच ले कि माँ बाप कैसे दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि अगर आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हम भी तो यार, अगर मैं कहूँ मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे बेटे के लिए कल को मैं ही उसकी प्रेरणा बनूँ। मैं नहीं चाहूँगा वो किसी का सलमान खान, शाहरुख खान का फ़ैन बने। वो अगर कल को मेरी वीडियो देखे तो ये देखे कि मेरे बाप ने किया क्या है। अब मेरे ने जो किया था, मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है यार, क्या नहीं किया मेरे लिए। किसी भी इंसान से लेके करना या कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ किस चीज़ के लिए? मेरी कामयाबी के लिए। और जब वो चले गए, आज बच्चे पूछते हैं बहुत, और मेरी डाइट का भी पूछते हैं, तो भाई डाइट का यही है, मेरे घर में ना चिकन अलाउड, ना अंडे अलाउड। घर में सब्जी, रोटी, दही, लस्सी, दूध, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ होती है, दलिया, बस, और कुछ नहीं होता है मेरे घर पे। और इस वजह से अब मैं कहूँ मोटिवेशन, पूछते हैं लोग भाई क्या क्या मोटिवेशन है क्या, तो वही है
कि जब भी मैं लिफ्टिंग करता हूँ, मेरे जो इंसान अपना अतीत भूल जाए ना, आज मेरा अच्छा घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरा खुद का जिम है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है, कहें तो सेटल है। लेकिन इंसान को ना कभी भी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए कि भाई हम क्या थे, कि भाई हमने 10 रुपए की 50 रुपए की भी कमी देखी हुई है, कि कभी सब्जी लेनी हुई तो 10-50 रुपए भी नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ देखी हुई है। और पूछते हैं मैं लिफ्टिंग करता हूँ कैसे उठा लेता हूँ या जो भी है, तो आपने भी देखा होगा आज मैंने 360-70 उठाया। मैंने कल का दिन बीच में था, उससे पहले परसों भी 365 उठाया, और उससे पहले 6 दिन पहले मैंने हांगकांग में भी 366 उठाया। तो वो कोई ये नहीं है कि यार मेरे अंदर पता नहीं क्या, मेरे अंदर ना, मुझे जो सबसे पहले जो हुआ कि जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा ही था, जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे रात को 3-3:30 बजे, तो जैसे वो हॉल में थे और उनके ऊपर रजाई कंबल चादर ढके हुए थे, तो जब मैंने देखने के लिए जब उनका मतलब फेस पे से हटाया था, मतलब मैं वो चेहरा आज तक नहीं भूला हूँ, मैं वो चेहरा ही नहीं भूला हूँ आज तक। कि आज 2016 में वो एक्सपायर हुए थे, 13 जनवरी 2016। 2017 गया, 18, 19 में मैंने अपना जिम खोला था, 13 जनवरी 2019। तब भी मैंने लिफ्टिंग के लिए बच्चों के लिए गेम कराया था। इस दिन मैं ये नहीं सोचता मेरे पास कितनी एंट्री फीस आएगी, कितना मुझे फ़ायदा होगा, क्या होगा, मैं कुछ नहीं सोचता। कि ये दिन ना मेरे पापा का है और मुझसे जितना हो पाएगा मैं खुद से करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करके कमाना पड़ जाए। मुझे नहीं पता था पहले पावर लिफ्टिंग क्या होता है। मैं आया, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने सपोर्ट किया, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। और मैं अब भी ये नहीं कहूँगा कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया के उससे, मुझे ना जाने कितने हज़ारों लोग तो ऐसे ही जानते हैं कि मैं उनके सामने लिफ्ट करके आया हूँ। मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की तरह या किसी भी फिटनेस वाले की तरह ये नहीं कहूँगा भाई मैं वीडियो बना के वर्कआउट की फेमस हो गया, या मैं कोई डांस करके फेमस हो गया, या भाई कोई भी मैं आलतू फालतू बकचोदी करके फेमस हो गया। आजकल तो ट्रेंड चल रहे हैं हम, और इस ट्रेंड के पीछे ना यूथ भी पागल हो जाता है। लिफ्टिंग ने मुझे ये पहचान दी है, ये नाम दिया है कि भाई आज मैं दुनिया क्या, मैंने अब तक के जितने भी इंडिया में बहुत देखे हैं जिम इक्विपमेंट्स के ब्रांड, मैंने बहुत देखी हैं। और ये बात कोई ये नहीं है कि मैं आपके मुंह पे आपकी बड़ाई कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, चीज़ें मैंने करके देखी हैं। कि ऐसी मशीनें हैं कि मुझे लगता है कि शायद मैं अब तक अपने जिम में भी क्या कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन मशीनों पे करने लग गया तो पता नहीं मैं क्या ही बन जाऊंगा। मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या कर रहा था यार, इनका तो इफ़ेक्ट ही अलग है, चीज़ ही अलग है, मतलब हर तरीके से। बहुत देखी है मैंने, बहुत देखी है, लेकिन जो याद देखा है वो सच में मतलब दिल से लगा कि हाँ यार। और मैं ना यार सच बताऊं भाई, मैं किसी का, चाहे कोई मुझे कहे ना ले भाई तू ये पैसे ले और तू कोई भी आलतू फालतू चीज़ है, फेक है या कुछ भी, और उसको वो कर दे, वो चीज़ अपने बस की नहीं है भाई। हमें कोई शौक नहीं है कि रोज़ मैं तो ये खाऊंगा चिकन, बटर चिकन, अपना चटनी रोटी खाने वाले हैं, तो हमें नहीं चाहिए किसी का भाई, हमारा गुजारा उसमें हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ को भी क्यों प्रमोट करो? सोशल मीडिया पे है, मुंह उठा के कोई किसी को भी प्रमोट कर देता है। ये नहीं सोचते कि जो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो तो पैसे कमा लेते हैं और देखने वाले वो खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। देखने वाले थोड़ी सोचते हैं ये चीज़, वो तो उनके ठीक है फॉलोअर हैं या जो भी हैं, अपना वीडियो डाल दिए, बना दिए, पैसे मिल गया जो भी। फिटनेस में ही बहुत सारे लोग हैं गेम को छोड़ के या कुछ भी छोड़ के उस पे लग रहे हैं कि भाई आप ऐसे करो। नहीं कर सकते भाई। आप कैसे कह सकते हो सोशल मीडिया पे कि आप ऐसे बॉडी बना सकते हो? कैसे बना लोगे यार? इतना तो मेरे जैसी बनवा दो, बनवाओ। नहीं बनवा सकते। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबकी स्किन क्वालिटी अलग है, सबकी डाइट अलग है, सप्लीमेंट, कौन क्या एक्सरसाइज कर रहा है क्या पता है।
सोशल मीडिया पे ले भाई मैंने कर लिए, चेस्ट किए, बैक किए, इसकी वही एक्सरसाइज है। पता उसको होगा वो क्या उस एक्सरसाइज करने के बाद खाता है, क्या पीता है, क्या चीज़ें करता है वो। जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सारी चीज़ मैटर करती हैं। कोई सोशल मीडिया से या ऑनलाइन के थ्रू बॉडी नहीं बनती है, चीज़ें सामने तैयार होती है। मैं ये कहूँगा चैंपियन तो ऐसे बनते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये बन सकते हैं कि आप आलतू फालतू कोई भी चीज़ करके, अब वही चीज़ है, मैं वेट उठाया, मैंने दमन में भी उठाया 380, 360, 365 ऐसे उठाया, उन पे क्या व्यू देखता हूँ 10,000, 20,000, 30,000, मैं बहन चो दिया लोहा उठा मर गए, ये व्यू है। और पता नहीं एक बार वो क्या मैंने ऐसी फनी वीडियो बना दी, 2 मिलियन व्यू पहुँच गए। कोई मुझे इसकी खुशी नहीं हुई, पता दिल को क्या लगा कि देख यार मेरे देश की जनता ने क्या चूतियापा देख के सपोर्ट करती है। मुझे ये लगा है। वो वीडियो भी ऐसे ही बना दी बस, लेकिन खुद मुझे लगा देखो क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है यार। तो खुद ये मुझे लगा कि यही ट्रेंड चल रहा है आजकल, यही। अगर आप पब्लिक में आओगे तो दिखेगा कि चीज़ ओरिजिनल है, ठोस है या एम ही है। तो जो फालतू के लोग हैं ना वो सामने तो आते नहीं, स्टेज पे नहीं आते, वो सोशल मीडिया पे बकचोदिया करते हैं। हम ये वो अपनी नज़र में रहते हैं, हम तो ये, लेकिन उन्हें ये रहता कि हाँ तू स्टेज पे अगर गया तो वही बजा देंगे, तो वो स्टेज तक नहीं आते, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही चैंपियन है। तो वो चैंपियन अच्छा है। एक बात बताओ है यार, अंदर से दिल तो गवाही देता है, जानता है भाई तुम क्या हो। अब मुझे तो पता है भाई मैं क्या हूँ, मुझे तो पता है। और कोई भी कहे ना तो मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, कभी भी किसी भी टाइम। तो वो तो होना चाहिए जिगरा, लेकिन नहीं अपना ठीक है ट्रेंड ही हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगा यूथ को ये सब चीज़ें नहीं ना ही फॉलो करनी चाहिए, और ना ही इसको फॉलो करके वो अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग लाइफस्टाइल है। किसी को कैसी चीज़ें पसंद है, किसी को कैसी पसंद है, सबकी अलग अलग है, मेंटलिटी सबकी अलग है, सबका दिल अलग है। क्या सोच के इंसान क्या करता है, ठीक है। मैंने जो चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है ना यार, वही है कि मैंने एक्सपीरियंस सीखा है, चीज़ें देख देख के। मैं आपसे मिला वहाँ फेस्टिवल में, और भी लोग थे उनसे मिला था, मैं सप्लीमेंट वाले से मिला था, वो तो नोएडा के, मैं आज तक नहीं मिला उनसे, और भी मिले थे। तो वो चीज़ें कहीं कहीं होता है जहाँ आप अपना ठीक है दिल से मिले, बात करी, सामने वाले ने आपको कैसी इज्जत दी, वो चीज़, तो वो चीज़ करके मुझे इससे यही सीखा मैंने। पहले 7 साल पहले मैंने कुछ नहीं लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मेरे घर के मुखिया पापा थे, सब करते थे, उन्हें पता था। मैं तो मौज मस्ती करता था, अपना गुड़गांव में रहना, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया खाना पीना, बस मौज मस्ती। ट्रेनिंग करा रहे लोगों को, ठीक है। और हाँ उस टाइम पे भाई हम भी थे ऐसे कि अपना ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग में क्या बोलते हैं, पैसे ले रहे हैं या जो भी है, जैसे भी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है भाई, हर कोई जैसे ही बनाता है। सबके प्रोफेशन में है ये। सही बात। देखो अगर अब मैं ये कहूँ, आप यहाँ चीज़ रख रखी हो आपने घटिया, और आप कोई भी आ रहा है आप उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के कुछ भी बता रहे हो, घटिया चीज़ को कह रहे हो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, तो वो भी बेवकूफ़ बनाने में आता है। तो वो चीज़ ना मैंने वहाँ पे ऐसी ऑब्जर्व कर ली। जिस दिन मेरे पापा गए, मैंने कि यार रियलिटी जो है ना, वो इंसान अपनी ईमानदारी पे टिका रहे, दिल से अपना साफ दिल से काम करे। जो भी है फेक चीज़ें चल रही हैं, कॉपी चल रही हैं। अब आपकी मशीनें इतनी अच्छी हैं, इतनी मतलब हर चीज़ से परफेक्ट मैं कहूँ, और यही मशीनें कोई भी आंडू पांडू मेरठ साइड में या इधर मुजफ्फरनगर साइड में बना दे रहा है, उठा के लगा दिया स्टिकर, तो वो क्या यार बढ़िया होगी वो चीज़। तो कोई नहीं देख रहा उनको, ठीक है लोग बना रहे हैं, सस्ते के चक्कर में ले भी आते हैं, उनको ऊपर वाला तो देख रहा है। भाई हमारा परिवार खुश रहे, हमारे
बच्चे भी हों, उनको किसी की बद्दुआ ना मिले। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो फीस नहीं देते, बहुत से क्या लगभग ऐसे ही हैं साढ़े फीस ना देते, लेकिन पता है दिल से यही रहता है उनके लिए कि यार जो मैं कर सकूं। क्यों? अगर किसी का भी बच्चा कामयाब नहीं हुआ तो कहेंगे बहन चुत कोच साहब ने खराब कर दी बालक की ज़िंदगी, वो बद्दुआ मेरे बच्चों तक भी जाएगी, तो उसका करूँगा क्या मैं? परिवार राजी खुशी रहे, अपना कोई दिक्कत ना हो, सेहत में ना हो, बढ़िया अपना चल रहा हो, तो क्या ज़रूरत है ये सब ठगपना किसी के साथ भी करने की। मैंने आज तक सप्लीमेंट का है, मैं वो भी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं ये वो बात ये 7 साल की बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने किया है, ठीक है, कि सप्लीमेंट लो भाई, किसी के इतने बचाने पैसे बचा लिए। वो चीज़ मैंने महसूस जब की है, खुद किया, खुद स्ट्रगल किया, एक एक पैसा ऐसे कमाया है। आज मैं कह दूँ तो भाई मैं तो बिल्कुल भी फालतू खर्चा ना करूँ पहनावे पे या किसी भी चीज़ पे। क्यों? क्या करूँगा? क्यों? और इसका ये करूँगा भी इसलिए नहीं, अब मैं आपके साथ ऑफिस में आपके यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो कच्चे टी शर्ट में बैठा हूँ, आप कोट पैंट पहन के बैठे हो भैया, लेकिन आपको फ़र्क नहीं है, क्योंकि अब आपको वो चीज़ पता है ना जो विक्रम फोगाट आज मैं हूँ। आप मेरी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हो या उस चीज़ से मुझे जानते हो। अगर पहले वाला मैं हूँ तो हूँ मैं कुछ भी ना, और मैं बाबूजी बन के आ जाऊँ आपके सामने, समझ रहे हो? लोगों के ऐसे भी भेस होता है कि चाहे कुछ भी ना हो लेकिन ऐसे टंच मंच रहेंगे, वो भाई पता नहीं कहाँ से ऑफिस से आ रहे हैं, चाहे कुछ भी ना हो, वो होते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले। और ऐसे ही गेम में कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन वो बच्चों को बढ़िया काटते होंगे जिमों में ट्रेनर। तो यही कहूँगा कि बस मत करो यार ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें कोई ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, वो सब देख रहा है और उसका मिलता है। अब इंजरी हो जाए मान लो, ठीक है, जब मैं बता रहा मैं क्रिकेट खेलता था इंजरी हो जाती थी, तो ये चीज़ें थी मेरे अंदर, कुछ चीज़ें थी, लेकिन मैं हमेशा से मैंने किसी करना बुरा करना या डिसिप्लिन की मैं बात करूं, डिसिप्लिन तो हर खिलाड़ी में होना चाहिए, चाहे तुम कितनी भी बड़ी तोप बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे नेचर, तुम्हारा, बहुत लोग मुझे बोल देते हैं सर आप ऐसे हो, बड़े डाउन टू अर्थ हो, दुनिया बस, मतलब बच्चे जो भी बोलते हैं वही बता रहा हूँ कि अब डाउन टू अर्थ क्या होता है भाई हमें तो समझ नहीं आती कि क्या होता है। अब मैं तो मैं अपना अतीत बोल रखा हूँ मैंने कि मैं पहले क्या था और आज मैं पता नहीं क्या बन गया, ये सोच के रखूँ। और डाउन टू अर्थ, आज एक दिन तो धरती छोड़ के जाना ही है सबने, सबको जाना है भाई, वो तो जब तक है, जब तो अर्थ पर रह लो जब तक है। आज कुछ बड़े चैंपियन बन गए तो क्या किसी को भी इग्नोर करके चलोगे? अब चाहे कोई भी बंदा है मुझे बात करना चाह रहा है या जो भी, तो क्या हम उसको इग्नोर करके चलेंगे या कुछ भी चलेंगे? अपने बस की तो नहीं है भाई कि मुंह फेर के चल ले, खुद राम राम कर ले, के जोर पड़े यार। तो वो चीज़ हमेशा ही रही है कि भाई भगवान करता है। अब इंजरी हो जाए किसी को और वो दुनिया को नकली माल चेप रहा हो और खुद वो चाह रहा हो कि मैं तो नकली माल दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन खुद चाह रहा हूँ मैं इतना बड़ा चैंपियन बन जाऊँ, नहीं होगी वो चीज़। वो कभी भी उसको इंजरी भी होगी, मतलब कुछ ना कुछ रुकावट आती रहेगी आपकी लाइफ में। और वो रुकावट अगर फिर वो यूँ कहे ना किस्मत है, अच्छा वाह किस्मत होगी और दुनिया ने ठगे हैं, वो बहादुरी का काम होगा। किस्मत नहीं होती वो होता है कि भगवान उसका वो देख रहा है और जैसे कुछ होने वाला उन्हें ले कर अब तू, क्योंकि उसने वहाँ चूतिया काटा हुआ है बहुत बच्चों का, तो वो चीज़ आती है सामने। तो वही बात है कि आप अपना साफ दिल से, सच्चे मन से एकदम मेहनत करते रहो। आपने मुझे बताई कि भाई ट्रेनिंग भी करना, डेडलिफ्ट, आपको लग रहा होगा कि भाई आपने मुझे कॉस्ट्यूम की कही, लेकिन वो चीज़ तो सुन के मुझे सबसे ज़्यादा वो हो रहा था, अरे वाह मैं वो चीज़ कह दी इन्होंने तो जिसके लिए मैं 24 घंटे तैयार, ठीक, तो वो चीज़। और हाँ अगर मैं फेक हूँ तो यार नहीं यार मेरे तो कमर में दर्द है यार, मैं तो आज इंजर्ड हूँ यार परसों ही तो उठाई है, अभी तो मेरी रिकवरी भी ना हुई है। रिकवरी क्या होती है भाई, बताना क्या रिकवरी होती है? मैं जो मैंने बताया
कि मैं लिफ्टिंग करता हूँ, मैं चीज़ें महसूस करता हूँ, फील करता हूँ, तो मैं वही फील करता हूँ जो मेरे साथ बीती है, और वही मेरा मोटिवेशन है। आज चाहे कितने मोटिवेशनल गाने सुन लो, अगर उसे फील ही नहीं करोगे, गाने ऐसे भी होते हैं कि मुझे वो देख के लगता है कि यार ये ज़िंदगी तो हमने भी जी है, अब किसी ने जी ही नहीं है वो ज़िंदगी, तो कितने भी मोटिवेशनल गाने सुन लो भाई, कोई तो ना चला सकता जब तक वो लाइफ जी नहीं है। और बड़ी फैमिलियों के भी बहुत लोग हैं, बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत है, उनके अंदर वो पैशन होता है बनने का, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल देखा हमने, महसूस किया, स्ट्रगल जो अपने माँ बाप का देखा, जो भी किया, वो करके क्या किया हमने, रास्ता किसका पकड़ा, हार्ड वर्क का, कि भाई जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना करेंगे वो उस तभी मिलेगा। ये हो गया मेरा तो, कि किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठना, और ना ये है कि ले भाई मैं तो टैलेंट ये मैं नहीं भाई, वो है हार्ड वर्क, उसका देगा भगवान। आज नहीं देगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। आज मुझे 7 साल करते हो गए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कभी जो जिम में मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 3 किलोमीटर दूर जाता था, उस जिम की फीस भी 300 रुपये थी, और वो भी देने की हालत ना थी। लेकिन आज मैं कहाँ बैठा हूँ, आपके यहाँ बैठा हूँ मैं। तो ये मेरी 7 साल की ना मेहनत है, और जो भी मैंने किया है ना हार्ड वर्क, वो मुझे यहाँ लेके आया है कि मैं कोई सेटिंग करके या कोई लिंक ढूंढ के या करके ये चीज़ करके नहीं आया मैं। आपने देखा, आपने समझा कि हाँ भाई वाकई में कुछ हो, तो ही आपने बुलाया, और काम भी यही आएगा। फेक चीज़ें कुछ दिन की होती है, लेकिन जो ओरिजिनल होगी वही टिकी रहेगी हमेशा के लिए। चलो, एक बात आप जैसे इंजरी की काफ़ी ज़्यादा मुझसे कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मैसेज अपन देना चाहिए कि एक एथलीट के लिए एक इंजरी फ्री कैरियर कैसे डायरेक्ट करा जाए, और ऐसी क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए जिससे उसको इंजरी ना हो और वो एक इंजरी फ्री कैरियर बना सके। क्योंकि आपने क्या खूब सारी एक्सपीरियंस किया, तो आपके पास सोल्यूशन इसका डेफिनेटली होगा। पता नहीं मेरी राय सबसे मिलती भी होगी या नहीं मिलती होगी, कि या फिर मुझे इतना क्या कहते हैं स्टिफ बना दिया है एकदम। अब इंजरी जैसे होती है, हमें कोई भी इंजरी है हो गई, मान लो अब मुझे ही हुआ था, बैक पेन हुआ था मुझे, लेकिन अगर मेरा पोस्चर भी ठीक रहता है डेडलिफ्ट में, आजकल पता नहीं ट्रेनर कैसे पोस्चर रहते हैं, लोगों को इंजरी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है अपना बेसिक एकदम वो क्लियर करके अपना ट्रेनिंग करें। और वेट ऐसे नहीं उठता कि आपने आज ही 300 उठा दिया, बिल्कुल नहीं उठेगा। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप पहुंचोगे। उसके लिए साल भी लग सकता है, 2 भी, 3 भी। तो सबसे पहले तो वो पेशेंस रखें, चाहे बॉडी बनाने का हो। अब ये भी नहीं है आप स्टेरॉइड ठोकते रहें और बॉडी बन जाए 2 महीने में, फिर वो 2 महीने ही चलेगी वो बॉडी। स्टेरॉइड लेके 2 महीने बना ली तो 2 महीने ही चलेगी। तो ऐसा क्यों करना है? एकदम ऐसे रहो ना कि मैं आज सब कुछ, अब कुछ नहीं ले रहा। मैं हांगकांग से पहले मैंने तैयारी की, मैंने सामान लिया, ठीक है, मैं तो अब कुछ भी नहीं ले रहा। हांगकांग से आया हुआ मुझे 10 दिन हो गए, कुछ नहीं ले रहा। वेट तो अब भी मार दिया मैंने, आपके सामने सब्जी रोटी खा कर ले गई छुट्टी। तो वो चीज़, अब इंजरी का यही है बच्चों का, एकदम अपना जो ट्रेनिंग होती है ना, जो एक्सरसाइज होती है, वो सही तरीके से करें। मेरे जिम में इक्विपमेंट है, गलत करते हैं, खींचते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा उठाने के चक्कर में करते हैं। ज़्यादा ऐसे नहीं उठता, ज़्यादा मेहनत करने से उठेगा, रोज़ मेहनत करने से उठेगा। रोज़ का मतलब है रेगुलर। लोगों का शायद हफ्ते में 1 ब्रेक रहता हो, मेरा नहीं रहता, मेरी 7 दिन ट्रेनिंग होती है। और इंजरी का कि यार कभी भी ये सोच के मत बैठो इंजरी होगी, सब ना दिमाग का खेल है। आप दिमाग से अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, मुझे बैक की इंजरी हुई तो मैं बैठा नहीं हूँ, मैं अपना बेंच प्रेस कर रहा हूँ, शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ। तो उस पीरियड में मेरी वो चीज़ अच्छी हो गई है। आज लोग डेडलिफ्ट मारते हैं जो 300 प्लस, 320, 330, उनसे बेंच नहीं लगती 150।
पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन वो चीज़ अपनी, कोई भी आपका बॉडी पार्ट है अगर उसमें इंजरी होगी तो दूसरा कर लो। बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं यार, शोल्डर है, आर्म्स है, इंजरी होगी बाइसेप्स कर लो, बाइसेप्स तो बढ़िया हो जाएंगे और क्या दिक्कत है। तो मैंने वो किया है कि बैक की इंजरी हुई, मैं बेंच मारी है मैंने। अगर मुझे शोल्डर में, फोर आर्म्स में, बेंच में दिक्कत हो रही है तो डेड लिफ्ट मारी है मैंने। मैं करता रहा, मैंने कभी छोड़ा नहीं है। और ये छोड़ा भी इसीलिए नहीं है, मान लो मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ, उससे क्या होगा? उससे ये नहीं होता कि ये, अब मेरा मानना है कि कहते हैं भाई लोहे को लोहा काटता है, तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे मैं करता गया, बैक में इंजरी हुई तो मैं अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करता गया, तो मेरी अपर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मेरा बैक पे लोड जाना कम हो गया। समझ रहे हो आप? अगर मैं नहीं करूँगा तो वीक तो फिर अपर भी रहेगी, वहाँ तो इंजरी लोअर में है ही, अपर वैसे वीक रहेगा। लेकिन अब मेरा अपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो बैक पे लोड कम गया, मेरे अपर ने ज़्यादा पुल किया। तो ट्रेनिंग किसी भी पार्ट की करो, करते रहो, जहाँ की इंजरी हो जाए उसे छोड़ दो, उसकी अपना आप थेरेपी कराओ या जैसे भी है तो वो चीज़ कराओ, और जो पोस्चर है वो सही रखो करते टाइम। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी आपको बताए तो अगर वो चीज़ सही है तो अपना फॉलो करो, सीखो, करो, वही चीज़ है। और लेकिन गिव अप कभी मत करो यार, कभी भी, चाहे भाई कोई मरे जिए, छोड़ो मत। ये आपसे अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता हमें, क्योंकि मरे जीने का तो यही है कि भाई अगर मर गया और तुमने छोड़ दिया तो उल्टा आ जाएगा, नहीं आ सकता वो। तो चाहे कोई मरे जिए, अपना जो ड्रीम है उस पे जो फोकस है वो कभी भी मत हटाओ। और सबसे बड़ी बात जो आज के लोग सोचते हैं कि हमें तो ये मिल जाए, वो मिल जाए, गेम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या स्पॉन्सरशिप या कुछ भी मिल जाए, उनको यही है कि सबसे पहले ना अपने गेम के लिए त्याग करो। जो सबसे पहले गेम के लिए त्याग करेगा ना और गेम को देगा, तो जाके गेम उसे देगा, वरना ऐसे तो दुनिया वेट उठा रही है। सबसे पहली प्रायोरिटी गेम की, सब चीज़ों के बाद जो भी चीज़ है वो उसके बाद आ रही है। तो यही, और ऐसी वो होगी ना सोच, तो फिर इंजरी भी नहीं होगी। अब मुझे इंजरी हुई लेकिन मैं फिर भी करता रहा, तो मेरा मानना तो, और वो ठीक होगी, करते करते ठीक भी होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि भगवान भी सोचता होगा बड़ा ढीठ है, इतना दर्द हो रहा है फिर भी कर रहा है। तो वो हमारी, अब वही बात आ गई कि वो हमारी ये चीज़ देखता है कि हमारी नीयत कैसी है, हमारी नीयत मेहनत करने की है या नहीं है। हमारी नीयत कोई बहाना लेके बैठ गए, वो नीयत है तो वो ठीक करेगा ही नहीं। वो ये तो बहाना लेके बैठा रहेगा, ठीक है, आगे ठीक कर दिया तो आगे कोई और बहाना ले लेगा। वो ये बहाने मैंने कभी नहीं, 7 साल से तो लिए नहीं है मैंने ये बहाने, क्योंकि मैं भूल ही गया ये बहाने लेने। ज़िंदगी ने सिखा दिया भाई कि तुम्हारे बुरे वक्त में कौन साथ होता है, कौन नहीं होता है। तो किसी के लिए ना टाइम ख़राब करना कोई मतलब नहीं बनता। और तुम अपना गेम छोड़ के, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के किसी के लिए जाओ, वो भी कोई मतलब नहीं बनता। आज आपने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी ट्रेनिंग भी कर ली आपके यहाँ, कि मुझे पता था सुबह से रात लगेगी, तो मैंने वो भी कर लिया। तो क्यों हम किसी के लिए जो चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ ने हमारा नाम किया, पहचान दी, उसे क्यों ख़राब करें उसके लिए। तो यही है बस सबके लिए। आज का ये वीडियो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से ज़्यादा एक मोटिवेशनल वीडियो बन गया। यानी आप जिम के टाइम इसको लगा के सुन लीजिए, ऐसे पंप अप हो जाएंगे बिल्कुल। यानी जो एनर्जी आज आपसे मिली है, जो मोटिवेशन, डायरेक्शन, बात आपने दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपकी जर्नी है। बच्चे यूट्यूब पे जैसे इंटरव्यू और भी डले हुए मेरे, तो वो भी आप देखोगे ना, डालोगे विक्रम फोगाट और यूट्यूब पे है, आ जाएंगे वो, उनमें भी आपको मिलेगी ये चीज़। ऐसा नहीं है ले भाई इसने तो बना दी, अब दूसरा स्टाइल बोल दिया, अब कुछ कह दी और यहाँ कुछ की बात बना रखी है। मेरा वही मिलेगा जो चला है लाइफ में, वही चीज़ बताओ। कुछ भी ऐड करने से कुछ नहीं होना जाना, रिजल्ट भगवान देगा, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देगा। तो बस वही सोच करके किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको जानकर, और आपका मैसेज बहुत क्लियर है मेरे ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए।
एक उनकी अच्छी डायरेक्शन और एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए पावर लिफ्टिंग में। थैंक यू विक्रम जी, आप हमारे साथ Thank जुड़े you so और much. आपने अपना इतना टाइम मेरे को दिया। थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू।